हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसका हमें आंसर करना है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन अप बाय ग्रुप मेंबर्स। The group decides as regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule. Also, it is the group which is responsible for repayment of loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in group. Because of this feature, banks are willing to lend the poor women when organized in SHGs, even though they have no collateral asset. Thus, the SSGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for variety of purpose and at a reasonable interest rate. Moreover, SSGs are building blocks of organization of rural people. तो पैसेज में क्या बोला गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब भी सेविंग्स या लोन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसके जो डिसीजन है वो ग्रुप मेंबर के द्वारा ही लिए जाते हैं। डिसीजंस कैसे होते हैं, जैसे कि लोन का पर्पस क्या है, कितना अमाउंट देना है, क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, किस तरीके से वो पैसा वापस लौटाया जाएगा, तो ये सारे डिसीजन ग्रुप के मेंबर्स द्वारा ही लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से लोन का रीपेमेंट होगा, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई मेंबर ने लोन लिया और वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है तो दूसरा मेंबर जो है वो उसको फॉलो अप करेगा सीरियसली कि क्यों वो उसको पे नहीं कर रहा है। और ये जो इनका फीचर है कि दूसरा मेंबर फॉलो अप करता है, इसी फीचर को बैंक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उस वजह से बैंक बहुत ज्यादा जो पुअर वुमेन्स हैं, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई हैं तो उसको लोन देने की इच्छा रखते हैं कि हाँ, इसको हम इजीली दे सकते हैं। अगर उनके पास कोलेटरल नहीं भी हो तो भी वो लोन दे देंगे। कोलेटरल क्या होता है, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो कोई ना कोई चीज आपको वहां पे देनी पड़ती है जिसके बदले आपको लोन मिलता है। अब वो नौकरी के बदले भी मिल सकता है, घर गाड़ी किसी के भी बदले मिल सकता है, उसको आप कोलेटरल बोलते हो। एसएचजी में जब लोग आते हैं तो 10-12 लोग एक साथ होते हैं। देखो एसएचजी का कंसेप्ट क्या है कि 10-12 लोग एक साथ आते हैं, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करके एक पूल बनाते हैं, फिर वो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको सेविंग्स या लोन में यूज किया जाता है, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो ऐसे पूल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो एसएचजी यहाँ पे जो है अब एक साथ बहुत सारी महिलाओं का समूह होता है, तो अगर एक साथ ये आ रही हैं, तो बैंक्स फिर इनको लोन भी दे देते हैं बिना किसी कोलेटरल के। ठीक है, क्योंकि बैंक को उस ग्रुप की गारंटी वहां पे हो रही है। लोन्स जो होते हैं तो उन महिलाओं को लोन्स इजीली भी मिल जाते हैं अलग अलग कामों के लिए और रीजनेबल रेट पर मिल जाते हैं। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली कम होता है, इसीलिए बोला जाता है कि एसएचजीज जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, किस चीज के, तो रूरल और पुअर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है यहाँ पे एचएसजीज। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइज रूरल पुअर पीपल, ऑर्गेनाइज अर्बन पुअर पीपल, ऑर्गेनाइज रूरल रिच पीपल, ऑर्गेनाइज अर्बन रिच पीपल। देखो एक सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चंस जब आते तो कुछ चीजें तो हम सीधे रिजेक्ट कर सकते। रिच पीपल को तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पे लोन वोन की, तो इनको तो हटा दो, चाहे रूरल वाला हो चाहे अर्बन वाला। अब बात आती है पुअर पीपल की, तो अब रूरल या अर्बन, तो देखो अर्बन के पास तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल सेक्टर बहुत सारे जहाँ से वो लोन ले सकते हैं, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गई। गांव में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो एसएचजी किसको ऑर्गेनाइज करेंगे? रूरल पुअर पीपल को। तो एसएसजीज का जो काम है उनको ऑर्गेनाइज करना है रूरल पुअर पीपल को, पर्टिकुलरली वोमेन्स को, कि वोमेन्स जो 10-10 20-20 रुपए डेली बेसिस पे जोड़ती हैं, उनकी सेविंग्स वहां पे कलेक्ट हो सके और फिर उसको एक बेटर यूजफुल मैनर में हम यूज कर सके। ठीक है, एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ। सो आंसर विल बी ए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसजीज आर ऑर्गेनाइज रूरल पीपल ऑफ इंडिया। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.